एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एंड आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ टोक्यो गूल एनिमे का एपिसोड 6 ऑफ सीजन 1। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टोका कानागी का फ्लैश खाती है अपनी स्ट्रेंथ को वापस लाने के लिए, जिसे देख के साकियामा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो कहता है कि कानागी उससे बिलोंग करता है और वो टोका पर अपने कागुने से अटैक करता है, मगर टोका उसे डिफेंड कर लेती है। एंड वहाँ पे हम टोका का कागुने देखते हैं जो कि फायर की तरह होता है एंड बहुत ज्यादा गॉर्जियस होता है। और उसके बाद टोका और साकियामा की फाइट स्टार्ट हो जाती है एंड उनकी फाइट बहुत ज्यादा भयंकर हो रही होती है एंड टोका साकियामा को बहुत ज्यादा मारती है। इतनी मार खाने के बाद साकियामा नीचे गिर जाता है और वो बोलता है कि तुमने मेरे पास कोई और चॉइस नहीं छोड़ी एंड वो दौड़ के कीमी के पास जाता है उसका फ्लैश खाने, ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ फिर से गेन कर सके। एंड वो दौड़ के जा ही रहा होता है मगर तभी निशियो उसे रोक लेता है, जिसपे साकियामा को और गुस्सा आ जाता है एंड वो बोलता है निशियो तुम क्या हो, ज़ॉम्बी हो क्या? मैंने तुम्हें इतना मारा है और तुम फिर भी जिंदा हो। एंड वो निशियो को बहुत बुरे तरीके से मारने लग जाता है। देन टोका उड़ती हुई आती है एंड वो साकियामा पे फिर से अटैक करती है। इस बार वो उसका एक हाथ ही अलग कर देती है बट स्टिल साकियामा खड़ा हो जाता है। देन टोका अपने कागुने से उस पर लास्ट अटैक करती है एंड साकियामा अधमरा होकर नीचे गिर जाता है। उसके बाद हम निशियो को देखते हैं जो कि कीमी को छुड़ाने के लिए उसके पास जा रहा होता है और तभी उसके पीछे से टोका आती है एंड वो निशियो को बोलती है कि निशियो तुम साइड हो जाओ, मुझे कीमी को मारना पड़ेगा, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पता है। जिसपे कानागी उसे मना करता है कि नहीं टोका तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। एंड वो उसे बोलता है कि हर गूल के पास उसका ह्यूमन है जिसकी वो केयर करता है, मेरे पास हिडे है, हमारे पास यूरिको है, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। एंड कानागी टोका से बोलता है सोचो अगर जैसे कीमी की जगह यूरिको होती क्या तुम उसे मारती? जिसपे टोका उसे बोलती है मैं उसे इसलिए मार रही हूँ क्योंकि मैं लोगों की केयर करती हूँ। देन टोका उस पे अपने कागुने से अटैक करती है बट निशियो बीच में आ जाता है एंड वो कीमी को बचा लेता है। इसी अटैक के बीच कीमी की आंखों की पट्टी खुल जाती है एंड वो टोका को उसके कागुने के साथ देख लेती है, जिसपे कीमी से बोलती है वाओ तुम कितनी सुंदर हो। एंड ये सुन के टोका वहाँ से उड़ के चली जाती है और वो चर्च की छत के ऊपर बैठ के यही सोच रही होती है कि मैं प्रिटी कैसे हो सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम आंटी को कैफे देखते हैं जहाँ पर की हिडे आया होता है कॉफी पीने एंड हिडे वहाँ पे निशियो को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि निशियो ने आंटी को कैफे को क्यों ज्वाइन किया, जहाँ पे हमें पता लगता है योशिमुरा से बोलते हैं जो तुम ह्यूमंस की लाइफ ऐसे लेते रहोगे तो इससे कीमी की लाइफ को भी खतरा है, जिसपे निशियो मान जाता है कि वो आंटी को कैफे में काम करने के लिए तैयार है। फिर हम प्रेजेंट में वापस आते हैं। निशियो से बोलता है कि मैं ये एक सुंदर लेडी के लिए कर रहा हूँ। फिर हिडे से बोलता है क्या तुम टोका के लिए ये सब कुछ कर रहे हो? जिसपे निशियो बोलता है मैंने एक ब्यूटीफुल लेडी कहा ना कि एक स्टूपिड गर्ल। और तभी हम हिनामी को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से लड़के रोते हुए अपने रूम में चली जाती है, जिसे देख के कानागी हिनामी की मॉम से बात करता है एंड हिनामी की मॉम से बताती है कि काफी दिन हो गए हैं एंड हमें हिनामी के फादर की कोई न्यूज नहीं मिली, जिस वजह से हिनामी मुझे इंसिस्ट कर रही है कि हम फादर से मिलने चलते हैं। जिस पर कानागी बोलता है अरे ये तो काफी बुरा हुआ एंड वो पूछता है मगर हिनामी के फादर आजकल है कहाँ। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हिनामी के फादर के क्लिनिक पर, वो बैठ के कुछ सोच रहा होता है एंड तभी वहाँ पर यूमोरी आता है, जिसपे हिनामी के फादर बोलते हैं ये लो जो तुम्हें चाहिए था वो मैंने बना दिया है एंड अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जिस पर यूमोरी से बोलता है क्या तुम्हें मेरी कंपनी पसंद नहीं है? एंड हिनामी के फादर उसे जवाब देते हैं कि नहीं मैं पीसफुली रहना चाहता हूँ, प्लीज तुम इसे लो और यहाँ से चले जाओ। तभी यूमोरी वहाँ से जाने लगता है एंड वो वापस मुड़ता है और उससे बोलता है कि मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? इस पे वो उससे बोलता है कि तुम ये गंदे ह्यूमंस की तरह क्यों बिहेव करने लग गए। एंड वो उसी वेपन से हिनामी के फादर के ऊपर अटैक करता है एंड एक बार फिर से हमारा सीन कट होता है एंड शिफ्ट होता है आंटी को कैफे पर, जहाँ पर की हिनामी की मॉम कानागी को बता रही होती है कि हिनामी के बॉर्न होने से पहले हिनामी के फादर 13th वार्ड के किसी डेंजरस बिजनेस में इन्वॉल्व थे, मगर हिनामी के बॉर्न होने के बाद उन्होंने वो सारा डेंजरस काम काफी सालों पहले छोड़ दिया। एंड वो उसे ये भी बताती हैं कि हिनामी के फादर एक बहुत अच्छे डैड एंड हस्बैंड हैं। और उसके बाद वो वहाँ से उठने लगती है एंड रियो को कानागी को बोलती है कि अब मैं चलती हूँ। इस पे कानागी उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? एंड रियो को उससे बोलती है कि मैं हिनामी से बात करने जा रही हूँ। फिर एक बार फिर से हमारा सीन कट होके शिफ्ट होता है हिनामी के फादर के क्लिनिक पर, जहाँ पर की योमोरी हिनामी के फादर को मारता है एंड वो बाहर आके गिरता है और जहाँ पे हम देखते हैं कि 13th वार्ड के डॉग्स भी वहाँ पर हैं, आमोन एंड माडो। और
वो दोनों यूमोरी को जेसन के नाम से बुला रहे थे। इससे हमें पता लगता है कि वो पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं और फिर उन तीनों के बीच में फाइट होती है। एंड लड़ने के बाद यामोरो बोलता है कि अब तुम्हारा टाइम सब हो चुका है एंड वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद आमोन एंड माडो हिनामी के फादर को देखते हैं एंड वो उसे मार देते हैं और उसका काबूने ले लेते हैं। उसके बाद वहाँ पे पुलिस आती है एंड वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं एंड माडो आमोन को बोलता है आई कांट बिलीव कि हमने जेसन को जाने दिया, जिसपे आमोन बोलता है कि उसने मेरा काबूने तोड़ दिया था, इसी वजह से वो बच गया। आमोन माडो को बोलता है अरे तुम इतना स्ट्रेस मत लो, हम उसे पकड़ लेंगे। और हम देखते हैं कि आमोन के हाथ में एक पेपर होता है, इसे पकड़ के वो बोलता है ये चीज हमारी मदद करेगी। एंड उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है हिनामी एंड उसकी मदर पे, जहाँ पर कि हिनामी की मॉम उसे कन्विंस कर रही होती है और हिनामी मान भी जाती है। हिनामी की मॉम उसे बोलती है कि वो उसे शॉपिंग कराने लेके जाएंगी। उसके बाद हम देखते हैं कानाकी को, जो कि टोका से मिलने उसके रूम पर जाता है एंड डोरबेल बजाता है, मगर थोड़ी देर तक जब कोई जवाब नहीं देता तो वापस जाने लगता है। तभी टोका उसे अंदर से बोलती है तुम्हें क्या चाहिए, जिसपे कानाकी उससे पूछता है क्या तुम कल शिफ्ट पर आओगी। एंड टोका उसे जवाब में बोलती है मैं कल शिफ्ट पर नहीं आऊंगी, मैं एक कंप्लीट फेलियर हूँ कि मैं उस दिन उस वुमेन को नहीं मार पाई। जिस पर वो उसे बोलता है तुम्हें पता है मैंने देखा था कि पहले हिनामी एंड उसकी मॉम में लड़ाई हो रही थी, मगर थैंकफुली अब सब कुछ ठीक हो गया उन दोनों के बीच में। एंड वो उसे ये भी बोलता है उन्हें देखते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि फैमिली होना एक बहुत अच्छी चीज है। और वो उसे ये भी बोलता है कि फैमिली एंड रिलेशनशिप दोनों ही सेम होते हैं, चाहे वो ह्यूमंस के लिए हो या फिर गोल्स के लिए हो। कानाकी ये भी बोलता है कि नेशियो एंड किमी का रिलेशनशिप एक मिसाल बन सकता है कि गोल्स एंड ह्यूमंस एक साथ रह सकते हैं। जिस पर टोका बोलती है क्या तुम यहाँ पे यही कहने आए थे। एंड फिर कानाकी उसे बोलता है एक और बात, एंड वो उससे माफी मांगता है कि उसने पहले यूरिको को मेंशन किया था फाइट के बीच में। एंड फिर वो वहाँ से चला जाता है और कानाकी यही सोचता हुआ जा रहा होता है आई थिंक कि टोका मेरी वे ऑफ थिंकिंग से एग्री कर जाएगी, बट अगर जो इसके ऑपोजिट होता है तो फिर उसे एंड हिडे को भी अपनी दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। फिर हम कानाकी और हिनामी को देखते हैं एंड कानाकी हिनामी की हेल्प करवा रहा होता है उसकी स्टडीज में। तभी हिनामी की मॉम आती है एंड वो उसे शॉपिंग के लिए ले जाती है जैसा कि उन्होंने हिनामी से वादा किया था। फिर हम मार्केट का सीन देखते हैं जहाँ पर कि डोव्स के मेंबर भी घूम रहे होते हैं एंड वो लोगों से पूछ रहे होते हैं क्या तुमने ऐसा कुछ देखा है। एंड अब वहाँ पे देखते हैं कि डोव्स के मेंबर के पास वही फोटो थी जो कि हिनामी के फादर के पास थी एंड उसपे हिनामी के फादर का ब्लड भी लगा हुआ था। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हिनामी एंड उसकी मॉम पे, जो कि शॉपिंग करने के बाद बाहर आ रहे थे एंड बारिश भी स्टार्ट हो जाती है तो वो अपनी छतरी खोल लेते हैं एंड वो जा ही रहे होते हैं। तभी हिनामी की मॉम डोव्स के मेंबर को देख लेती है एंड वो उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में हिनामी का हाथ पकड़ के उसे लेके जाने लग जाती है, जहाँ पे हिनामी उसे पूछती भी है कि मॉम क्या हुआ। जिसपे उसकी मॉम उसे बोलती है कि कुछ नहीं, बस मुझे एक काम याद आ गया है। तभी वो डोव्स के मेंबर भी इन्हें देख लेते हैं एंड उन दोनों को इन पर शक हो जाता है तो वो इनका पीछा करने लग जाते हैं। और इसी बीच हम कानाकी को भी देखते हैं जो कि अपनी शिफ्ट एंड करके घर जा रहा होता है, बट तभी हिनामी को अपने फादर की स्मेल आ जाती है, जिससे कि हमें पता लगता है कि गूल्स की स्मेलिंग पावर काफी ज्यादा तेज होती है। तो हिनामी वही अपने फादर का ब्लड स्मेल करती है तो उसे लगता है कि उसके फादर आसपास हैं एंड वो अपनी मॉम का हाथ छोड़ के उसी ब्लड की स्मेल के पीछे जाने लग जाती है। उसकी मॉम उसे रोकने की कोशिश भी करती है और वो पहले ही भाग जाती है। हिनामी उसी स्मेल का पीछा करते करते एक गली में पहुंच जाती है जहाँ पर कि आमोन एंड माडो खड़े हुए होते हैं। तभी उसकी मॉम भी उसके पीछे से आ जाती है एंड उन्हें पता लगता है कि वो दोनों डोव्स के मेंबर हैं। एंड तभी थोड़ी देर बाद दूसरे डोव्स के मेंबर भी आ जाते हैं एंड वो उन दोनों को घेर लेते हैं। तभी हिनामी की मॉम अपना कागुने निकालती है एंड वो हिनामी को कवर कर लेती है। उसे बोलती है कि हिनामी तुम्हें भागना है, जिसपे हिनामी मना भी करती है तो उसकी मॉम उसे बोलती है बेटा तुम डरो मत, मैं तुम्हें आंटी को कैफे में मिलूंगी, तुम वहीं पे जाना सीधा एंड डरना मत, मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगी। और उसके बाद वो उससे भागने के लिए बोलती है एंड वो डोव्स के मेंबर भी उनसे फायरिंग करते हैं। तभी वो उससे बार बार बोल रही होती है हिनामी भागो, तुम्हें जाना ही होगा, जिस पर कि हिनामी वहाँ से चली जाती है भागते हुए। हम हिनामी को देखते हैं जो कि रोड पे भागती जा रही होती है एंड वो मदद के लिए चिल्ला रही होती है। वो कानाकी का भी नाम ले रही होती है, कानाकी प्लीज हेल्प मी। एंड तभी हम कानाकी को देखते हैं जो कि उसी डायरेक्शन में जा रहा होता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 6 यही पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।